Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about anorexia nervosa. ये बेसिकली कौन सा डिसऑर्डर है? ये जो डिसऑर्डर है इसको हम इमोशनल डिसऑर्डर कहते हैं। डिसऑर्डर कहते हैं। इमोशनल डिसऑर्डर होता है। ये डिसऑर्डर फोकस करता है किस चीज़ पे? फूड पे फोकस करता है। और इनमें से जो इंडिविजुअल होता है वो किस चीज़ को रेगुलेट करना चाहते हैं? वो दो चीज़ें रेगुलेट करना चाहते हैं। एक इनमें से फूड है, दूसरा जो है ना उनमें से वेट जो है ना, ये बंदा जो है ना वो क्या करता है, पर्सन जो है वो रेगुलेट करना चाहते हैं। और इसके साथ इसको एक एक्सट्रीम हॉफ होती है, डर होती है। किस चीज़ की डर होती है? दैट इज कॉल्ड गेन वेट। गेन वेट की जो है ना इसको डर होता है कि मैं वेट गेन ना करूं, और ये मेंटेन करता है अपना वेट लेस देन नॉर्मल जो है ना, ये वेट जो है वो मेंटेन करता है, अवॉइड करता है गेन वेट। गेन वेट को क्या करता है? अवॉइड करता है। इवन ये क्या करता है? ये स्टार्विंग हालत में रहता है, यानी जिसको स्टार्विंग का मतलब क्या होता है? भूख हालत में जो है ना ये रहता है। और ये करता है टू मच एक्सरसाइज करता है। टू मच एक्सरसाइज जो है ना ये क्या करता है? एक्सरसाइज करता है। और ये जो बीमारी है ये ज्यादातर कॉमन होते हैं टीनेज में। और आप जानते हैं टीनेज से क्या मुराद होता है? जो 13 से लेकर 19 साल तक होते हैं। और ये रेयरली जो है ना प्यूबर्टी में हो सकता है। प्यूबर्टी कहते हैं बलूगत को, जिसको हम कहते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में भी रेयरली हो सकता है। और ये क्रोनिक है। क्रोनिक से मुराद क्या होता है कि ये लॉन्ग टर्म डिजीज है, लॉन्ग टर्म काज होता है। और अगर इसकी इलाज करवा दें तो इसको मिल सकता है हेल्दी, इसको हेल्दियर, जिसको हम हेल्दियर लाइफस्टाइल इसको मिल सकता है। और ये अवॉइड कर सकते एनोरेक्सिया कॉम्प्लिकेशन। अगर ट्रीटमेंट एनोरेक्सिया कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो क्या होता है? वो खत्म हो जाता है। ये हमारे पास क्या है? कॉम्प्लिकेशंस है। अब हम साइंस एंड सिम्टम्स को अगर हम देख लेते हैं, हमारे पास साइंस एंड सिम्टम क्या है? तो सबसे पहले हम कहते हैं सीवियर वेट लॉस होना। सीवियर वेट लॉस होता है। ये फर्स्ट पॉइंट हो, क्योंकि ये क्या करता है? लिमिट करता है फूड को क्या करता है? लिमिट करता है, जिसको हम कहते हैं फूड को क्या करता है? लिमिट करता है। दैट इज कॉल्ड लिमिट करता है। फूड क्या करता है? फूड लिमिट करता है। तो इसके साथ साथ जो है ना ये फूड जब लिमिट करता है तो ये क्या करता है? टू मच एक्सरसाइज करता है। टू मच क्या करता है? एक्सरसाइज करता है। दैट इज कॉल्ड टू मच एक्सरसाइज करते हैं। और खास कर ये क्या करता है? ये बेंचिंग करवाता है। बेंचिंग एंड बल्चिंग, जिसको हम कहते हैं पर्जिंग। इससे क्या मुराद होता है? दैट इज कॉल्ड एंड। हम यहाँ पे लिखेंगे एंड। ये सिमिलर होता है बुलिमिया के साथ। बेंचिंग कहते हैं खाना ज्यादा रिमूव करना, इसको बेंचिंग कहते हैं। और ये क्या करता है? ये रिमूव करता है जो फूड खाता है उसको रिमूव करता है वोमिटिंग के जरिए। वोमिटिंग करता है, या ये इस्तेमाल करते हैं लेग्जेटिव कौन सा मेडिसिन होता है? वो मेडिसिन जो फूड को सॉफ्ट करता है, फूड को नरम करता है, यूज करते हैं। और ये फील करता है ओवरवेट। ये किस तरह महसूस करता है कि मैं ओवरवेट हूं? तो ये इसके हमारे पास। अब हम देखें हम साइंस जो होते हैं, फिजिकल साइंस। अब फिजिकल साइंस में सबसे पहला क्या है? नंबर 1 हमारे पास एक्सेसिव वेट लॉस होना। एक्सेसिव वेट लॉस होना। एक्सेसिव वेट लॉस हो सकता है। सेकंड जो है ना हमारे पास है एक्सट्रीमली रेयर, जिसको हम कहते हैं एक्सट्रीमली रेयर मेंस्ट्रुएशन पीरियड जो है ना, जिसको हम कहते हैं पीरियड जो है ना, ये आपके पास यानी उसमें जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड होगा वो रेयरली आएगा। इसके साथ साथ हमारे पास जो थर्ड वन है वो है फेटीग होगा। फेटीग कहते हैं थकावट होना। दैट इज कॉल्ड हेयर थिनिंग हेयर और ड्राई स्किन हो सकता है, यानी बाल का थिन होना और स्किन का खुश होना। लो ब्लड प्रेशर जिसको हम कहते हैं प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर के साथ साथ जो है ना हमारे पास क्या होगा? एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स, जिसको हम कहते हैं रिदम्स। ये हमारे पास क्या होगा? रिदम्स, एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स होंगे। इसके साथ साथ हमारे पास क्या होगा? ओस्टियोपोरोस होंगे। ओस्टियोपोरोस से क्या मुराद होते हैं? ओस्टियो कहते हैं बोन और पोरस कहते हैं होल, सुराख। जब बोन में सुराख बन जाता है उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं? उसको हम बेसिकली ओस्टियोपोरोस कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास सिम्टम है वो है ब्लोटेड और अपसेट स्टमक, STOMACH स्टमक। यहां से क्या मुराद होते हैं? ब्लोटेड का मुराद होता है
कि swollen with liquid और गैस, जब स्टमक में लिक्विड ज्यादा हो जाता है या गैस ज्यादा हो जाता है उसको हम ब्लोटेड कहते हैं। और अपसेट स्टमक का मुराद हो गया कि अपसेट जो है ना वो ठीक नहीं होता है, तो इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, अपसेट कहते हैं। अब देखिए हमारे पास साइकोलॉजिकल, यहाँ पे अगर हम देखें साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल साइंस, बिहेवियरल साइंस क्या है उसको हम अगर यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास जो पेशेंट होता है उसमें जिसको हम कहते हैं डिस्टॉर्टेड परसेप्शन पाए जाते हैं। डिस्टॉर्टेड परसेप्शन से मुराद ये है कि वो बेसिकली वो थिन होता है बट वो फील करता है कि मैं क्या हूं, मैं ओवरवेट उसमें से ये जो है ये कंसेप्ट पाया जाता है। और दूसरा अगर हम यहाँ देखें तो ये अवॉइड करता है फूड को क्या करता है, अवॉइड करता है। इसके साथ साथ ये इसको खौफ होती है, डर होती है सीरियस, जिसको हम कहते हैं सीरियस डिजीज या इलनेस से खौफ होती है, उसको डर लगता है। और इसके अलावा ये सफर होता है डिप्रेशन, जिसको हम कहते हैं डिप्रेशन। और डिप्रेशन के साथ साथ ये पब्लिक में खाना भी नहीं खाता है, पब्लिक में ये क्या नहीं खाता है, खाना जो है ना वो नहीं खाता है। ये रेगुलरली वेव करता है, अपने वजन को क्या करता है, रेगुलरली चेक करता है। इसके साथ ये एक्सरसाइज करता है, रेगुलरली क्या करता है, एक्सरसाइज करता है। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट इसके लिए किस तरह दिया जाता है, इसको कॉम्बिनेशन दिया जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ साइकोथेरेपी, जिसको हम कहते हैं साइकोथेरेपी। अब साइकोथेरेपी से क्या मुराद होता है, साइको का मतलब है माइंड और थेरेपी कहते हैं इलाज। इसकी मतलब फैमिली थेरेपी करवाता है और फैमिली थेरेपी के साथ इसके लिए मेडिकेशन दिया जाता है, और इनको ये होना है कि ये जो है ना इन्वॉल्व होता है ट्रीटमेंट में, कि इसको होना चाहिए कि ये इन्वॉल्व रहे ट्रीटमेंट में। दैट्स इट।